क्वेश्चन नंबर 8 है, a shopkeeper first increase the price of an article by 25% and then by 20%. What is the total percentage increase? राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें उसका ए शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस, हमें प्राइस नहीं पता है तो हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100। उसका प्राइस क्या है? 100 है। वो कह रहा है कि प्राइस क्या है? 25% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज बाई 20%। 25% कितना हो जाएगा? 100 है, 100% है और 25% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। राइट, 125 हो जाएगा। एंड देन बाई 20%, और फिर उसके बाद कितना बढ़ता है? 20% बढ़ता है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज बाई 20%। तो ये कैसे आएगा? इसका 20% ऑफ 125 कितना हो जाएगा? 20%। का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 125। 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25। तो न्यू प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? न्यू प्राइस कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 25 आ गया। और पहले कितना था? 100 था। तो 100 पहले कितना था? 125। राइट, 125 और 25 में हमने 20% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 150 हो गया। राइट, और हमसे पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? पहले था 100 और अब कितना हो गया? 150। तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्रॉस 100। न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्रॉस 100। तो न्यू हमारा कितना है? 150। न्यू कितना है? 150 माइनस ओरिजिनल हमारा कितना है? 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बचा? फिर लिख देते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 150। न्यू है हमारा, न्यू कितना है? 150। ओरिजिनल कितना है हमारा? 100 अपॉन ओरिजिनल 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना बचा? 50 अपॉन 100 क्रॉस 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 50%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।